छांगुर जो है उसको बाबा कहना सबसे पहले बंद करो। मुझे तो मिल जाए साढ़े के रैपट इतने मारूं गिने नहीं जाएंगे। छांगुर नामक दल्ला कैसे कर रहा था ये काम? हिंदू लड़कियों का रेड लिस्ट तैयार करता है, एक 2 कौड़ी का दल्ला, और आज वो इतनी संपत्ति बनाकर बैठा हुआ है। से सोए हुए हिंदुओं, जाग जाओ। आंखें बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग की तरह गड़ा लेने से खतरा नहीं टलेगा। उसको कॉन्वेंट में पढ़ाकर सेंटा बनाना बड़ा अच्छा समझा उन्होंने। आपने लड़के को अंडरवियर में घूमता देखा क्या? एक लड़की, 2 लड़के, वो उससे भी प्यार कर रही है, उससे भी प्यार कर रही है। उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी जाती है। लव जिहाद जैसी मूवी को देखने नहीं देते हैं। ऊपर इसी दिल्ली में वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई थी, हमारे पिछवाड़े पर लाठियां मारी गई थी, हमें डीटीसी बसों में डिटेन कर दिया गया था। आजकल एक नया चलन आया न्यूक्लियर फैमिली का। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली से लोग दूर होने लगे हैं। नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ जर्नी टीवी इंडिया से। जिस प्रकार लखनऊ में जलालुद्दीन नाम के एक बाबा, जो जिसके नाम हुआ करते थे जहांगीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन बाबा, 1600 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया और 160 करोड़ रुपए का साम्राज्य 10 साल में खड़ा कर दिया। 10 साल से लगातार कंटिन्यू हिंदू बेटियों को लगातार धर्म परिवर्तन करवाते रहे, लेकिन अब जाके योगी सरकार के अंडर में पकड़ा गया है और गिने चुने 600, पूरे भारत में 600 संगठन काम कर रहे थे परिवर्तन पे। चलिए आइए मुद्दे बात करते हैं, क्या ऐसा भारत में कितने राज्य में हो रहा है और कितने हिंदुओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है। आइए चले इन्हीं मुद्दे बात करते हैं यहाँ की जनता से। सर क्या नाम आपका? इंद्रेश द्विवेदी। लखनऊ में जलालुद्दीन नाम का ढोंगी 1600 लड़कियों का धर्म परिवर्तन, 1600 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिए देते हैं और 150 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और पूरे भारत में 600 लड़के इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं ये बता दूं आज कि जितने भी लोग, अभी आपको भी सुन रहा था, और जितने भी लोग उसको बाबा 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 कर रहे हैं, ये बाबा कहना बंद करो पहले तो उस ढोंगी को। छांगुर जो है उसको बाबा कहना सबसे पहले बंद करो। मुझे तो मिल जाए साढ़े के रैपट इतने मारूं गिने नहीं जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम आज से नहीं सालों से कहते आ रहे हैं और इस देश में दशकों से ये बताया जा रहा है कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन वो तमाम लोग इसको डिनाई करते हैं टीवी चैनलों पर बैठ बैठकर। वो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, वो अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, वो अपने आप को मीडिया हाउसेस कहते हैं, बड़े बड़े अपने आप को वकील कहते हैं, और वो कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं। अगर लव जिहाद जैसा कुछ नहीं था तो ये छांगुर नामक दल्ला बोलते हैं इसको, ये छांगुर नामक दल्ला कैसे कर रहा था ये काम? हिंदू लड़कियों का रेड लिस्ट तैयार करता है, एक 2 कौड़ी का दल्ला, और आज वो इतनी संपत्ति बनाकर बैठा हुआ है और हिंदू आंख मूंद कर बैठा हुआ है। मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ, कबूतर न बनो कि बहेलिया आता है शिकार करने तो कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है कि उसको दिखेगा नहीं, लेकिन असल में कबूतर की आंखें बंद होती हैं, बहेलिया शिकार करके चला जाता है। इसी प्रकार से सोए हुए हिंदुओं, जाग जाओ। आंखें बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग की तरह गड़ा लेने से खतरा नहीं टलेगा। तुम्हारी बहन बेटियों पर छांगुर जैसे दल्ले नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। अगर अपनी बहन बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ब्राह्मण की बेटी के लिए 20 लाख लगे हैं, ठाकुर की बेटी के लिए 18 लाख लगे हैं, बनिए की बेटी के 15 लाख लगे हैं, हमारी दलित बहन बेटी के लिए 12 लाख लगे हैं। ऐसे हमारी बेटियों का रेट तय करेगा एक दल्ला 2 कौड़ी का, और हम चुप रहेंगे? नहीं। अब समय आ गया है लव जिहाद के खिलाफ खुलकर पूरा देश एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए और ये सोचे कि ये लव जिहाद क्यों फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, मेरा सवाल है, लगातार चाहे वो लखनऊ का केस ले लो, चाहे वो आगरा का केस ले लो, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस ले लो, अभी हाल फिलहाल में केरल का भी केस आया है, लगातार हिंदू बेटियां इनके चंगुल में आखिर कैसे आ रही है? क्या सनातन धर्म
इतना कमजोर हो गया है, या उन लड़कियों को किस प्रकार ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और किसी भी पार्टी के नेता, विपक्ष नेता मौन बैठे हुए हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल जी भी मौन बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा इन चीजों को? ठीक है सर, इसका जवाब बहुत शालीनता से दूंगा, पूरा थोड़ा समय ज्यादा लूंगा। ये बीज आज नहीं बोया गया, ये बीज बॉलीवुड ने बोया। अच्छा। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका माँ बापों ने भी निभाई। कैसे निभाई? अपने बच्चे को अपने धर्म के संस्कार देना तो वर्जित समझा, उसको कॉन्वेंट में पढ़ाकर सेंटा बनाना बड़ा अच्छा समझा उन्होंने। पहली चीज, बेटियों के लिए पढ़ाई का अधिकार होना मैं मानता हूँ चाहिए, और अधिकार क्या हक है उनका, और होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कपड़े अपने हिसाब से पहने, वो अधनंगी घूमे, और मेरे देश में कहेंगे नहीं नहीं ये तो उसकी स्वतंत्रता है। आपने लड़के को अंडरवियर में घूमता देखा क्या? लेकिन लड़की मेट्रो में बिकनी में घूमती है, और प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये उसका अधिकार है। सोचिए, पर्दा हटाया गया, फिल्मों में क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? लव ट्रायंगल, एक लड़की दो लड़के, वो उससे भी प्यार कर रही है, उससे भी प्यार कर रही है। उसके बाद में मेरे देश के अंदर में कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा बताया जाता है, केरला फाइल्स को, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताया जाता है, उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी जाती है। लव जिहाद जैसी मूवी को देखने नहीं देते हैं, लेकिन दिखाते क्या है? सैयारा। सोचिए, और वो मेरे देश का यूथ सैयारा देखकर, वो लड़की जो 4 बॉयफ्रेंड घुमा रही है, वो लड़का जो 4 गर्लफ्रेंड बदल चुका है, वो वहां आंसुएं बहा रहे हैं। सोच कर देखे तो जब आपको आपके संस्कार नहीं मिले परिवार के, और परिवार के संस्कार क्यों दूर हुए उसका भी कारण बता दूं। आजकल एक नया चलन आया है न्यूक्लियर फैमिली का। अच्छा। ज्वाइंट फैमिली से लोग दूर होने लगे हैं। न्यूक्लियर फैमिली, लड़की की शर्त क्या होती है? मैं न्यूक्लियर फैमिली में शादी करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए सास वास का ताना बाना। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि उनके बच्चों को दाई पालेगी तो संस्कार नहीं देगी, जब दादी दादा पालेंगे तो संस्कार देंगे। लेकिन आपको तो नए पति भी काम पे जा रहा है, पत्नी भी काम पे जा रही है, बच्चे को दाई पाल रही है, और वो दाई कैसे पाल रही है वो आप देख रहे हो। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों में, और इन 22 राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्यों में लगातार केस आ रहे हैं। तो सरकार केंद्र में बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की है, क्यों नहीं ऐसे कानून भारत में लागू कर देते हैं? क्या ऐसे चीजें जो हो रहे भारत में, और हिंदू बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन बिरन वोश करके पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, क्यों नहीं केंद्र सरकार इन मुद्दे में बात करती है? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है, और केंद्र सरकार को करना भी चाहिए। इसमें शायद सरकार का ही कोई मंत्री जवाब दे सकता है, बट मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक बात बोलना चाहूंगा। आज कम से कम इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो छांगुर जैसा दल्ला पकड़ा तो जा रहा है। आज अगर कहीं पर भी ऐसा मामला हो रहा है तो पकड़े तो जा रहे हैं ना। नहीं तो एक सरकार तो हमने वो भी देखी थी ना, कि अगर हम लव जिहाद का मुद्दा उठाते थे तो पुलिस हमारे, लव जिहाद छोड़ो भाई साहब, हम निर्भया के लिए आवाज उठाने गए थे, हमारे ऊपर इसी दिल्ली में वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई थी, हमारे पिछवाड़े पर लाठियां मारी गई थी, हमें डीटीसी बसों में डिटेन कर दिया गया था। आज कम से कम ऐसे अपराधियों को पकड़ा तो जा रहा है, उनको ऊपर केस तो चल रहा है, उनको सजा तो होगी ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। कानून बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार देने भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दोगे, अपने संस्कार, अपने धर्म के संस्कार नहीं दोगे, तो आप अपने बच्चे को खो दोगे। ये बात याद रखना। जिस प्रकार से तमाम लड़कियां आज धर्मांतरण कर कर लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि माँ बाप ने उनको संस्कार नहीं दिए। आप अपने घर के अंदर में गीता पढ़ाना शुरू करो। आप क्यों बैठे हो स्कूलों के भरोसे? आप खुद से गीता का ज्ञान दो, आप खुद से रामायण पढ़ाओ, आप खुद से भागवत पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। आप बच्चों को पढ़ाओ तो सही, आप उनको मोरल वैल्यूज सिखाओ, आप उनको बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। अरे भाई, देर रात को अगर लड़का भी बाहर घूमता है तो गलत है, और लड़की भी घूमती है तो गलत है। देर रात को घूमने की अगर आजादी दी जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो माँ बाप सर्वथा गलत कर रहे हैं। नशा चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, गलत है। अपने हिसाब से
अधनंग होकर घूमना मेरे हिसाब से भी गलत है और हर धर्म में गलत है। सोचे तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दो, उन पर थोड़ा सा ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा किसी को बंद करके रखो, लेकिन ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वरना यही होगा, छांगुर जैसे दल्ले आकर धर्म परिवर्तन कराते रहेंगे। क्या नाम हो दोस्त आपका? भूपेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बलिया। लखनऊ में एक झांगुर बाबा नाम के युवक बुजुर्ग पकड़ा गया है, जो 1600 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। क्या कहना चाहते हो? अबे वो तो चोर है। अच्छा, हाँ, बाबा कितने बाबा आए, किसने आए। क्या होना चाहिए ऐसे नेता, ऐसे बाबाओं का? ऐसे फांसी हो जाना चाहिए।